हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट्स फैक्ट्री। मैं हूं लकी और आज हम एक नया दिमाग घुमाडीन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। हब्बल कांस्टेंट, वो ही कांस्टेंट जिसने हमारे यूनिवर्स की आगे को कैलकुलेट करने में मदद की थी, अब कुछ अजीब कर रहा है। चल ये जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है हब्बल कांस्टेंट में जो दूसरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? चलो आज के वीडियो में इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो टर्म है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकंड, वो हर सिचुएशन में सेम रहती है। और प्लैंक्स कांस्टेंट जो है 6.62607,015 इंटू 10⁻⁻34 भी हर सिचुएशन में सेम रहता है। हब्बल कांस्टेंट हमें बताता है कि यूनिवर्स किस स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है और इस स्पीड से हम यूनिवर्स की आगे को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कांस्टेंट हर कंडीशन और सिनेरियो में सेम होना चाहिए। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के हिसाब से यूनिवर्स होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, मतलब हर जगह ये कांस्टेंट सेम होना चाहिए। लेकिन ये है असली पैराडॉक्स। जब एडविन हब्बल ने जॉर्जेस लेमेटर के साथ ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जितनी दूर एक गैलेक्सी अर्थ से है उतनी तेजी से वो हमसे दूर जा रही है। थ्योरी के हिसाब से हब्बल कांस्टेंट डिस्टेंस को उसे करके स्पीड प्रेडिक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी हमसे दूर जा रहा है। लेकिन अगर हम हब्बल कांस्टेंट को स्पीड से डिड्यूस करें तो हमें हर बार अलग वैल्यू मिलती है। अगर हम हब्बल्स कांस्टेंट की इक्वेशन को उल्टा करें तो मल्टीपल यूनिक वैल्यूज देखने मिलती है। जब साइंटिस्ट्स लार्ज स्केल कैलकुलेशन करते हैं तो पहले क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और फिर फादर ऑब्जेक्ट्स को। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर टेक्निक्स यूज होती है। इसका ग्राफ दिखता है कि हब्बल कांस्टेंट एक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से वेरी करता है। यह प्रॉब्लम टैब आती है जब लोकल ऑब्जेक्ट्स को पैरामीटर बनाते हैं तो एक्सपेंशन रेट 73 to 74 किलोमीटर सेक पर मेगापार्सेक होता है, जो यंगर यूनिवर्स दिखता है। लेकिन जब CMB डेटा यूज करते हैं तो हब्बल कांस्टेंट 67 से 68.05 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक मिलता है, जो ओल्डर यूनिवर्स दिखता है। जब ये यूनिवर्स सेम है तो एक्सपेंशन रेट और एज डिफरेंट क्यों है? इसे हब्बल टेंशन कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसको समझने के लिए हमें न्यू इक्वेशन या फंडामेंटल प्रॉपर्टी की जरूरत है, जबकि कुछ कहते हैं कि हम एक अननोटिस्ड कॉस्मोलॉजिकल प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं जो स्केलिंग सिमेट्री है। अब जानते हैं सिमेट्री क्या होती है। अगर हम एक सर्कल को देखें तो वो 2 सिमेट्रिकल सेमीसर्कल्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली सेम प्लेन में जो चीजें आइडेंटिकल दिखती है वो सिमेट्रिकल होती है। कॉस्मोलॉजी में स्केलिंग सिमेट्री मिलता है जो CMB और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के एनालिसिस से प्रूव होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने हमेशा दिखाया है कि यूनिवर्स एसिमेट्रिकल है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि मिरर वर्ल्ड और उसमें एग्जिस्टिंग ग्रेविटी को समझना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि एक मिरर वर्ल्ड हमारे यूनिवर्स के अलोंगसाइड एग्जिस्ट करता है। चलो ग्राफिक्स का उसे करके समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उस पर 2 बेड और एक छोटी सेमीसर्कल बनाओ। ये हमारे यूनिवर्स के 3 रीजन्स है। एक थर्ड पर्सन को देखने दो और पूछो सिमेट्रिकल है या नहीं, वो ऑब्वियसली कहेगा नो। अगर हम छोटी सेमीसर्कल को आर्क ट्रीट करके नीचे मेजर आर्क ड्रॉ करें तो ये 3 सर्कल्स इक्वल और सिमेट्रिकल बन जाएंगे। ऊपर का सेमीसर्कल हमारे यूनिवर्स का पार्ट है जो हम देख सकते हैं और नीचे का पार्ट मिरर वर्ल्ड का जो हम नहीं देख सकते। यानी ओवरऑल यूनिवर्स सिमेट्रिकल है, बस कुछ चीजें विजिबल नहीं है। अब ये थियोरेटिकली ट्रू लगता है, लेकिन इसके फिजिक्स वियर्ड है। मिरर वर्ल्ड कहाँ है? कैसे इंटरैक्ट कर रहा है हमारे यूनिवर्स से? ये डार्क मैटर हो सकता है जो 85% यूनिवर्स ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें कनेक्ट करता है ग्रेविटी। पॉल सटर कहते हैं कि नॉर्मल मैटर जितना इंटरैक्ट करता है, डार्क मैटर भी मिरर वर्ल्ड में उतना ही करता है। इसलिए कुछ डिसोलेट एरियाज को डार्क मैटर फिल करता है जो हमें यूनिवर्स में दिखाई नहीं देता। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने थियोराइज किया कि डार्क मैटर स्टार्स भी हो सकते हैं मिरर वर्ल्ड में। अगर डार्क मैटर स्टार में थोड़ा नॉर्मल मैटर हो तो ग्रेविटी उससे नेबुला की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है।
अगर ऐसे इंटरैक्शंस में कुछ डिफरेंट देखे तो ये अनोमली मिरर स्टार को ऑब्जर्वेबल बना सकती है। लेकिन ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स है और डार्क मैटर स्टार्स सपोर्ट नहीं करते न्यूक्लियर फिशन, तो उनका एज नॉर्मल स्टार्स से कम होता है। यूनिवर्स के सिमेट्री के प्रूविंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में लिखो कि डार्क मैटर का थ्योरी पहला किसने प्रपोज किया था। देखते हैं किसने कितना एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बाय एल।